हेलो बच्चों, आज का हमारा विषय है लेखन कौशल में विज्ञापन लेखन, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। और ये आपके पेपर में 5 मार्क्स का आता है। और हम देखते हैं कि विज्ञापन किसे कहते हैं। विज्ञापन लेखन वी प्लस ज्ञापन शब्दों से मिलकर बना है। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना, अर्थात किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना। विज्ञापन उत्पादित वस्तुओं, अपनी संस्थाओं का प्रचार प्रसार करने या सामाजिक मुद्दों के प्रति लोगों के मन में चेतना जगाने का एक सशक्त माध्यम है। समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी चैनल आदि ये सभी संचार के माध्यम हैं और इन्हीं के द्वारा उत्पाद की जो भी विशेषताएं बताई जाती हैं और उपभोक्ता उत्पादों के बारे में जागरूक होते हैं और वही बिक्री सेवाओं को बढ़ावा भी मिलता है। विज्ञापनों के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 वर्गीकृत विज्ञापन, दूसरा है प्रदर्शित विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन में क्या है कि वैवाहिक विज्ञापन, जमीन जायदाद, शिक्षा, खोया पाया, पदों की रिक्तियाँ, मोटर वाहन, किराया, ऋण, ये सभी वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा प्रदर्शित विज्ञापन। इन विज्ञापनों को आकर्षक बनाने के लिए चित्रों, डिजाइनर, छाया चित्रों और एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है कि जिससे कि लोग आकर्षक होगा उत्पाद तो ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तथा लुभाने वाली शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं, प्रतियोगिताओं, त्योहारों, निमंत्रणों, जन कल्याण हेतु सूचनाओं, बीमारी से सावधानी आदि को विज्ञापित किया जाता है। प्रदर्शित विज्ञापनों के द्वारा कंपनियां अपनी बिक्री को बढ़ाने का प्रयास करती हैं और सरकारी विज्ञापनों में सूचनाएं, उपलब्धियां व जनहित के संदेश होते हैं। ये सब प्रदर्शित विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अच्छे विज्ञापन तैयार करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञापन का चित्र रंगीन और आकर्षक हो। जब चित्र आकर्षक होगा तो लोग उसकी तरफ अधिक आकर्षित होंगे। विज्ञापन प्रस्तुति में नवीनता तथा दूसरों से भिन्नता दिखाई दो। एक नयापन होना चाहिए और वो दूसरों की अपेक्षा भिन्न भी हो, अलग से उसमें कोई अच्छी क्वालिटी भी हो। उसे बॉक्स में ही बनाकर प्रस्तुत करें, इसका प्रभाव अधिक होता है। वो प्रभावशाली तभी होगा जब हम उसे बॉक्स में बनाएंगे। वस्तु की विशेषताओं के बारे में अवश्य लिखना है। क्या विशेषता है? टिकाऊ होनी चाहिए, औरों की अपेक्षा सस्ती हो, बेहतर हो और उसमें छूट का भी हो कि उसमें इतनी छूट है, इतनी छूट दी जाएगी तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिससे कम शब्दों में 25 से 30 शब्दों में अधिक हम बात कह सकें, उसकी विशेषताएं बता सकें, उस प्रोडक्ट के बारे में और भी अच्छा बता सकें जिससे कि लोग उसके महत्व को समझें और वो उनके लिए उपयोगी भी हो। तुकबंदी वाली पंक्ति का प्रयोग करें ताकि उपभोक्ता का ध्यान सहज रूप से आकर्षित हो, जैसे स्लोगन आदि। मतलब आप तुकबंदी में किसी कविता की 2 पंक्तियां लिख दी और उस उत्पाद के बारे में उसकी
विशेषताओं को आपने बताया स्लोगन के द्वारा, तो लोगों के मन में ये बात अधिक समय तक रहती है और वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। विज्ञापन लेखन के उद्देश्य क्या हैं? विज्ञापन क्यों दिया जाता है? क्या कारण है? उत्पादों के प्रचार के लिए, जिससे उस उत्पादक की जो उत्पाद किया गया है, जो प्रोडक्ट है, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उसकी जानकारी। उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए, लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोग ज़्यादा उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हों। उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालना व उत्पाद के प्रति रुचि व विश्वास पैदा करना। जब आप अच्छा विज्ञापन दोगे तो आप लोगों पर प्रभाव डालने में सफल रहेंगे और लोगों की रुचि उस उत्पाद की तरफ बढ़ेगी और विश्वास भी पैदा होगा। उत्पाद संबंधी तुलनात्मक दौरे के लिए, आप उसमें तुलना भी, और प्रोडक्ट की अपेक्षा उसमें तुलना भी बताओगे कि ये और उत्पाद की अपेक्षा ये बेहतर है। वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए, मतलब इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए भी आप उस उत्पाद के विषय में लोगों को बता सकते हैं, उसकी विशेषता को बता सकते हैं, जिससे कि लोगों को उस उत्पाद पर विश्वास हो। विज्ञापनों से वस्तु विशेष के गुणों की जानकारी देना कि उसमें क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अच्छे गुण हैं और वो हमारे लिए क्यों बेहतर साबित हो सकती है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता व बजट के अनुरूप वस्तुओं की खरीदारी कर सकें। अगर उन्हें उस चीज़ की आवश्यकता भी है और वो उनके बजट के अंदर भी है, तो उस उत्पाद की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। आप अभी आपने देखा कि विज्ञापन किसे कहते हैं और विज्ञापन के कितने भेद हैं, और विज्ञापन बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, विज्ञापन क्यों दिया जाता है। इस तरह आपने ये सारी जानकारी हासिल की। अब हम आगे आने वाली वीडियो में विज्ञापन के 3 उदाहरणों को पेश करेंगे। धन्यवाद।